दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सभी 1857 के क्रांति के इतिहास को जानेंगे। साथियों, वीडियो में हमारे क्वेश्चंस का फॉर्मेट एमसीक्यू फॉर्म होगा, लेकिन उसके बाद की पॉइंट में हम सभी उस क्वेश्चन को कहानी की तरह विस्तार से जानेंगे। साथियों, वीडियो आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, तो वीडियो में आखिरी तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, वीडियो का पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। बात करें पहले क्वेश्चन के आंसर की, तो ऑप्शन ए, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था। इसे आप याद रखिएगा। अब आइए की पॉइंट में इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। साथियों, 1857 के विद्रोह के पहले भारतीय सैनिकों को एक नई किस्म की एनफील्ड राइफल पुरानी बंदूक ब्राउन बैस की जगह दी गई, जिसके कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगाई जाती थी। यानी साथियों, 1857 के विद्रोह के पहले भारतीय सैनिकों के बंदूक को एक्सचेंज किया गया था नई एनफील्ड राइफल की जगह, जिसके कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगाई जाती थी। राइफल में कारतूस भरने से पहले उस पर लगे कागज को दांतों से काटना पड़ता था। चर्बी वाले इन कारतूसों के इस्तेमाल से हिंदू और मुसलमान सैनिकों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी और यही अफवाह विद्रोह का तत्कालीन कारण बना था। तो इसे आप याद रखिएगा। साथियों, दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। साथियों, क्वेश्चन यह अति महत्वपूर्ण है। पहला भारतीय सिपाही या जवान कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो साथियों, आप सभी मंगल पांडे याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए इसके बारे में की पॉइंट के तहत विस्तार से जानते हैं। साथियों, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के विरोध में अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूरसन को गोली मारकर हत्या कर दी। डेट, ईयर और छावनी तीनों याद रखिएगा। 29 मार्च 1857 को बंगाल के बैरकपुर छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के विरोध में अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूरसन को गोली मारकर हत्या कर दी और यही भारत के पहले सिपाही थे जिन्होंने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग का विरोध किया था। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट में पूछा गया है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी के विद्रोह को आरंभ किया, वह कौन से इन्फेंट्री के जवान थे। साथियों, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो ऑप्शन ए 34वीं नेटिव इन्फेंट्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंगल पांडे बंगाल के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे जिन्होंने 1857 ईस्वी के विद्रोह को आरंभ किया। साथियों, आइए की पॉइंट में इसके बारे में जानते हैं। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गाजीपुर, जो अब बलिया हो गया है, यहाँ के रहने वाले थे। वे बंगाल स्थित बैरकपुर छावनी की 34वीं इन्फेंट्री के जवान थे। सभी तथ्य महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। मंगल पांडे तत्कालीन उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के निवासी थे और वे बंगाल स्थित बैरकपुर छावनी की 34वीं इन्फेंट्री के जवान थे। 8 अप्रैल 1857 को सैनिक अदालत में मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई गई थी और ये 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाले पहले सिपाही थे। तो इसे भी आप याद रखिएगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट में पूछा गया है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। मेन क्वेश्चन हमारा यहाँ से प्रारंभ होता है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो साथियों, इन ऑप्शंस में से मेरठ इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। साथियों, 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। अब इसके बारे में हम सभी की पॉइंट के तहत विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रथम सशस्त्र विद्रोह का प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी की 20 NI की पैदल टुकड़ी के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रथम सशस्त्र विद्रोह का प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी की पैदल टुकड़ी के जवानों के द्वारा किया गया था। इस घटना के दूसरे दिन मेरठ के सिपाही दिल्ली के सिपाहियों से मिल गए और इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया।
और इसके बाद 80 वर्षीय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट तथा अपना नेता घोषित कर दिया था। तो साथियों इतनी बातें आप सभी को इस क्वेश्चन से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। साथियों क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी कैनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था, इसे आपको याद रखना है। साथियों 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो कैनिंग। और 1857 ईस्वी के क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पामस्टन। याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि पामस्टन किस पार्टी से संबंधित थे, तो 1857 ईस्वी के क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लिबरल पार्टी से पामस्टन संबंधित थे। साथियों क्रांति के समय विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी थी। तो इन 3 तथ्यों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। साथियों बात करें इस क्वेश्चन के आंसर के, तो कानपुर से 1857 के क्रांति का नेतृत्व नाना साहेब के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं पे कानपुर की जगह बिठूर भी दिया जाता है, तो इससे आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है। बिठूर या कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता नाना साहेब जी थे। अब साथियों आइए की पॉइंट में इसके बारे में जानते हैं। कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह आरंभ हुआ, जहां विद्रोहियों ने नाना साहेब को पेशवा घोषित कर दिया। याद रखिएगा कि नाना साहेब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और इनका वास्तविक नाम धोंधू पंत था। वास्तविक नाम याद रखिएगा, नाना साहेब का वास्तविक नाम धोंधू पंत था और ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। इन्हें 1857 के विद्रोह के समय विद्रोहियों के द्वारा कानपुर का पेशवा घोषित कर दिया गया। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कानपुर में 1857 ईस्वी के क्रांति का सैन्य नेतृत्वकर्ता कौन था। साथियों क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी तांत्या टोपे आप याद रखिएगा। अब इस क्वेश्चन के बारे में हम सभी जब की पॉइंट में जानेंगे तो सभी बातें आप सभी को क्लियर हो जाएगी। साथियों कानपुर से 1857 के क्रांति का भारतीय नायक नाना साहेब जी थे। इन्हें विद्रोहियों के द्वारा कानपुर से क्रांति का नायक चुना गया था। नाना साहेब के सैनिकों का नेतृत्व तांत्या टोपे कर रहा था, जो एक बहादुर और योग्य नेता था। यानी कानपुर से 1857 के क्रांति का भारतीय नायक नाना साहेब थे और इनके सैनिकों का नेतृत्व तांत्या टोपे के द्वारा किया गया था। साथियों तांत्या टोपे का वास्तविक नाम याद रखिएगा, रामचंद्र पांडुरंग इनका वास्तविक नाम था। बात करें नाना साहेब की, तो इनका वास्तविक नाम धोंधू पंत था। तांत्या टोपे को सिंधिया के सामंत मान सिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया था और इसके बाद इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने कहां से क्रांति का नेतृत्व किया था। साथियों बात करें इस क्वेश्चन के आंसर के, तो ऑप्शन बी झांसी इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा कि 1857 के क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा झांसी से सैन्य नेतृत्व किया गया था। की पॉइंट में इसके बारे में जानेंगे तो सभी बातें आप सभी का क्लियर हो जाएगा। साथियों लॉर्ड डलहौजी के गोध निषेध नियम से असंतुष्ट होकर रानी ने 1857 ईस्वी के क्रांति का नेतृत्व झांसी से किया था। आपको इस क्वेश्चन में याद यह रखना है कि डलहौजी के गोध निषेध नियम से असंतुष्ट होकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा 1857 के क्रांति का नेतृत्व झांसी से किया गया था और झांसी से विद्रोह का दमन करता यानी ब्रिटिश नायक जनरल ह्यूरोज था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन यह अति महत्वपूर्ण है। झांसी से 1857 के क्रांति का विद्रोह का दमन करता जनरल ह्यूरोज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। साथियों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। तो ऑप्शन ए इसे आपको याद रखना है। रानी लक्ष्मीबाई के मूल नाम को आप याद रखिएगा। आइए की पॉइंट में इसके बारे में जानते हैं। साथियों रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था। इससे पहले इन्हें मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता था। दोस्तों 17 जून 1858 ईस्वी में ग्वालियर के किले में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों नेक्स्ट में पूछा गया है
बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? साथियों, बेगम हजरत महल के द्वारा 1857 ईस्वी का विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें की पॉइंट की, तो साथियों वाजिद अली शाह जो अवध के नवाब थे, इनके अल्पवयस्क बेटे बिरगिस कादिर को अवध की गद्दी पर बैठाया गया था और अवध का शासन बिरगिस कादिर की मां हजरत महल ने संभाला था। बिरगिस कादिर की मां यानी वाजिद अली शाह की पत्नी थी बेगम हजरत महल और इनके द्वारा लखनऊ का शासन संभाला गया था। लखनऊ के इस विद्रोह का दमनकर्ता कॉलिन कैंपबेल था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन यह भी पूछ लिया जाता है कि लखनऊ के विद्रोह का दमनकर्ता या ब्रिटिश नायक कौन था, तो कॉलिन कैंपबेल आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जगदीशपुर बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था? साथियों बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो जमींदार कुंवर सिंह जी के द्वारा जगदीशपुर बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुंवर सिंह याद रखिएगा, इनके द्वारा बिहार के जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। की पॉइंट की बात करें तो बिहार में विद्रोही सेना का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। जगदीशपुर विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक विलियम टेलर और विंसेंट आयर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था? साथियों दिल्ली जो 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र था, यहाँ से नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर थे, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं क्वेश्चन में आपके बहादुर शाह जफर न देकर बहादुर शाह द्वितीय दिया जाएगा, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। साथियों की पॉइंट की बात करें तो मेरठ और दिल्ली के विद्रोही सेना ने बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया और दिल्ली से सैन्य विद्रोह का नायक बहादुर शाह जफर रहा था। इसे आपको याद रखना है। 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में अंग्रेज लेफ्टिनेंट WS हडसन के समक्ष समर्पण कर दिया था। तो याद रखिएगा कि बहादुर शाह जफर के द्वारा हुमायूं के मकबरे में अंग्रेज लेफ्टिनेंट WS हडसन के समक्ष समर्पण कर दिया गया था। उसके बाद बहादुर शाह जफर को बर्मा वर्तमान म्यांमार के रंगून में भेज दिया गया और वहीं 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों नेक्स्ट में पूछा गया है, 1857 के महान क्रांति के दिल्ली विद्रोह के सैन्य नेतृत्वकर्ता कौन थे? इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो बख्त खां आप याद रखिएगा। क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। 1857 के क्रांति के दिल्ली विद्रोह में सैन्य नेतृत्वकर्ता बख्त खां था। आइए की पॉइंट में इसके बारे में जानते हैं। साथियों दिल्ली में विद्रोही सेना का मुख्य सेनापति जफर बख्त खां था और विद्रोह का नेतृत्वकर्ता पूछा जाए तो बहादुर शाह जफर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के महान क्रांति का इलाहाबाद से भारतीय नायक कौन था? यानी इलाहाबाद से 1857 के महान क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था? साथियों इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए लियाकत अली खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि 1857 के क्रांति का इलाहाबाद से भारतीय नायक लियाकत अली खान था। आइए की पॉइंट में इसके बारे में जानते हैं। साथियों इलाहाबाद से 1857 के क्रांति का भारतीय नायक लियाकत अली खान था और इलाहाबाद से क्रांति का विद्रोह दबाने वाला ब्रिटिश नायक कर्नल नील था। ब्रिटिश नायक कर्नल नील था, तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। सैन्य नेतृत्वकर्ता या इलाहाबाद से 1857 के क्रांति का भारतीय नायक लियाकत अली खान था और ब्रिटिश नायक यानी विद्रोह दबाने वाला अधिकारी कर्नल नील था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, 1857 के क्रांति का बरेली से भारतीय नायक कौन था? बात करें अगर इस क्वेश्चन के आंसर की तो साथियों इसमें ऑप्शन सी खान बहादुर खान आपको याद रखना है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी यूपी के बरेली से 1857 के क्रांति का नेतृत्वकर्ता खान बहादुर खान था। आइए की पॉइंट में इसके बारे में जानते हैं। साथियों बरेली से 1857 के क्रांति का भारतीय नायक खान बहादुर खान था, इसे हम सभी ने क्वेश्चन में जाना। और बरेली से विद्रोह दबाने वाला ब्रिटिश नायक हडसन था, तो इसे भी आपको याद रखना है। हडसन के द्वारा बरेली से विद्रोह को दबाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैजाबाद से 1857 के क्रांति के केंद्र का भारतीय नायक कौन था? साथियों बात करें फैजाबाद जो वर्तमान का अयोध्या है, यहाँ से 1857 के क्रांति के भारतीय नायक के, तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी मौलवी अहमद उल्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा।
1857 के क्रांति का फैजाबाद से भारतीय नेतृत्वकर्ता मौलवी अहमद उल्ला था। क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको याद रखना है। फैजाबाद से 1857 के क्रांति का भारतीय नायक मौलवी अहमद उल्ला था। फैजाबाद का विद्रोह दबाने वाला ब्रिटिश नायक की बात करें तो कर्नल नील के द्वारा फैजाबाद के विद्रोह को दबाया गया था। अंग्रेजों द्वारा 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था मौलवी अहमद उल्ला पर, और पुयावा के राजा की सूचना पर 1858 ईस्वी में एक हमले में मौलवी अहमद उल्ला मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों नेक्स्ट है, फतेहपुर से 1857 ईस्वी के महान क्रांति का भारतीय नायक कौन था? तो साथियों 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए अजीमुल्ला आप याद रखिएगा। फतेहपुर से 1857 ईस्वी के महान क्रांति का भारतीय नायक अजीमुल्ला था। की पॉइंट में जाने तो साथियों फतेहपुर से 1857 ईस्वी के क्रांति का भारतीय नायक अजीमुल्ला था। अजीमुल्ला को फांसी की सजा दी गई थी। फतेहपुर से विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक जनरल रेनर्ड था, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ऑप्शन बी मिर्जा गालिब, इसे भी आप याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि मिर्जा गालिब के द्वारा देखा गया था। साथियों 19वां क्वेश्चन पूछा गया है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो भारत के गवर्नर जनरल कैनिंग के द्वारा 1857 के क्रांति में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो साथियों 1857 का विद्रोह मुख्यतः किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण असफल रहा था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः केंद्रीय संगठन की कमी और बिना किसी सुनियोजित योजना के कारण हुआ था, इसीलिए यह असफल रहा था। 21वां क्वेश्चन पूछा गया है, 1857 की क्रांति में भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग का क्या योगदान था? तो साथियों 1857 की क्रांति में भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग के द्वारा इससे दूरी बनाई गई थी। ऑप्शन सी, 1857 की क्रांति में भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग तटस्थ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों 22वें में पूछा गया है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था, जिसे हम सभी ने पहले ही क्वेश्चन में देखा था। 23वां क्वेश्चन पूछा गया है, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैनिक अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी? साथियों ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु लखनऊ में हुए विद्रोह के दौरान हो गई थी। तो ऑप्शन सी लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा। 24वां क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो साथियों ऑप्शन ए बेंजामिन डिजराइली के द्वारा सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह के बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी गई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर मार्क कीजिएगा। 25वां क्वेश्चन की बात करें तो 25वां में पूछा गया है, 1857 के विद्रोह के दौरान किस भारतीय नरेश ने ब्रिटिश सरकार की सहायता नहीं की? साथियों क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। कश्मीर के शासक सतलज के इस पार के राज्य के सिखों ने और ग्वालियर के सिंधियाओं के द्वारा ब्रिटिश सरकार का 1857 के विद्रोह में समर्थन किया गया था, लेकिन मेवाड़ के राजा ने इस विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सरकार की सहायता नहीं की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे भी आप याद रखिएगा। 26वां क्वेश्चन की बात करें तो साथियों इसमें पूछा गया है, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो बहादुर शाह जफर, जो दिल्ली से सैन्य विद्रोह के नेतृत्व करता थे, इन्हें 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो साथियों 27वां क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से वह कौन सा था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था? साथियों क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि वह कौन सा स्थान था 1857 की क्रांति का जो विद्रोह से अछूता रहा था? तो साथियों भारत का जो दक्षिणी भाग था मद्रास, वह 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था, यानी भारत के दक्षिणी भाग के द्वारा 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया गया था। नेक्स्ट है 28वां क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? साथियों क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति का चिन्ह की बात करें तो कमल और चपाती 1857 की क्रांति का चिन्ह निश्चित किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चपाती की जगह कहीं कहीं पे आपको रोटी भी ऑप्शन में दिया जा सकता है,
तो रोटी और कमल 1857 की क्रांति का चिन्ह निश्चित था, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, वह आधुनिक इतिहासकार कौन था जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो साथियों, इन ऑप्शंस में से बी.डी. सावरकर आपको याद रखना है। इनके द्वारा 1857 ईस्वी के क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई थी। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, इसे आपको याद रखना है। साथियों, अब हम सभी अपने 30वें यानी आखिरी क्वेश्चन की बात करें तो 30वें क्वेश्चन पूछा गया है, 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद किनके द्वारा की गई थी? इन ऑप्शंस में से उत्तर की बात करें तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी के द्वारा 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की गई थी। सिख, गोरखा और पठान, इन तीनों के द्वारा 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की गई थी। साथियों, की पॉइंट की बात करें तो सिख, गोरखा और पठान जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी, इन्हें लड़ाकू जातियां घोषित की गई और इन जातियों को बड़ी संख्या में सेना में भी भर्ती किया गया था। तो साथियों, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।